हेलो बच्चों, होप्स आप सब अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो आज हम जो चैप्टर 3 था, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसी का ही सेकंड पार्ट रीड आउट करने जा रहे हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो ये स्टोरी है एक पायलट की जो कि काले बादलों में घिर गया। एकदम मौसम ख़राब हो गया, वो प्लेन उड़ा रहा था और अपने घर जा रहा था प्लेन से। तो कैसे वो काले बादलों में घिर गया और कैसे उन बादलों से बाहर निकला और किसने उसकी हेल्प की, तो ये पढ़ रहे हैं हम स्टोरी में। जो ऑथर है, राइटर है इस स्टोरी का, वही नरेटर है, वही नरेट कर रहा है, स्टोरी बता रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अब लेखक जो राइटर था डकोटा प्लेन से अपने घर जा रहा था। अब राइटर क्या कह रहे हैं, तभी मैं बार बार यूज़ होगा, मैं या मेरे, क्योंकि राइटर ही नरेटर है। नरेटर कौन होता है? जो स्टोरी बता रहा होता है। ठीक है, तो वही राइटर ही हीरो है, राइटर ही यहाँ का प्लेन चला रहा था। तो कहते हैं द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मेरे पीछे जो है पूर्व में चांद निकल रहा था। मेरे ऊपर आकाश बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे, आकाश में एक भी बादल नहीं था। मैं सोते हुए, मतलब सारा देश सो रहा था, मैं देश के ऊपर से निकल रहा था और बहुत खुश था। मैं फ्रांस के ऊपर इंग्लैंड की ओर। ठीक है, अब वो फ्रांस पहुंच चुका था, फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड जा रहा था, क्योंकि इंग्लैंड उसका घर था, होम टाउन था। वो अपने घर जा रहा था, वो अपने घर जाकर, छुट्टी थी, वीकेंड था, तो वो अपने घर जाकर अपनी वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था। तो वो कह रहा है कि मैं फ्रांस के ऊपर से जा रहा था, इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, और उसका जो प्लेन था वो कौन सा था, उसके प्लेन का नेम क्या था? डकोटा। डकोटा जो था वो पुराना था, पुराना प्लेन था। ठीक है, और वो अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था कि मैं अब छुट्टी हो गई है, अब मैं अपनी फैमिली से मिलूँगा। तो अब क्या हुआ कि कहता मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह क्या हो गया था, सुबह के 1:30 बजे हुए थे, मतलब 1.5 आवर हो चुका था। 1.5 आवर नहीं, 1:30 हो चुके थे। तो कहते कि मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि फ्रांस में ही है पेरिस, तो कहते कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम से बात करनी चाहिए। तो जैसे ही कहते कि मैंने नीचे से जो प्लेन था उसकी कोने से देखा, तो मुझे बहुत सारे, शहर में बहुत सारी रोशनियाँ दिखाई दे रही थी। क्योंकि रात को अगर शहर, मतलब सिटी सो भी रही या कंट्री सो भी रही होती है, तो लाइटें तो स्ट्रीट लाइट्स तो जल रही होती है ना, तो इसीलिए वो ऊपर से देखो तो वो लाइटें जलती हुई दिखाई देती हैं। कहते कि मैंने अपना रेडियो ऑन किया और मैंने कहा कि पेरिस कंट्रोल रूम। तो वहाँ यहाँ डकोटा DS-088 बोल रहा है। तो यहाँ पर कभी भी लोग अपना नाम नहीं बोलते, उसका प्लेन का नाम बोलते हैं जब एयर वाइज जा रहे होते हैं, एयर से जा रहे होते हैं, तो वो अपना प्लेन का नंबर बोलते हैं। तो प्लेन का नंबर क्या था? डकोटा DS-088 बोल रहा है। क्या आप मुझे सुनते हो? मैं अपने रास्ते इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। एंड। ठीक है, जब भी दो लोग बात करते हैं, जब अब वो क्या करते हैं, पहले एक एंड करता है, ओवर करता है, तभी दूसरा स्टार्ट करता है। आपने कभी आर्मी वालों को भी देखा होगा, है ना, बात करते हैं वो कैसे करते हैं, ऑर्डर देता है कि फिर उसके बाद जो जो भी आर्मी का मैन ऑर्डर देता है, तो वो ओवर करने के बाद नेक्स्ट सामने वाला बोलता है। तो ये एक मैनर्स भी होते हैं और ये इनका रूल भी है कि जब सामने वाला बोल रहा है तो आप नहीं बोलेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो ओवर नहीं बोलेगा। तो अब रेडियो से मुझे वापस आवाज़ आई, जी DS-088, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ। अभी आप वेस्ट की ओर, अभी आपको क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि मैंने इंग्लैंड जाना है, क्योंकि वो फ्रांस के ऊपर से जा रहा था, तो उसे रास्ता कंफर्म करना था कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। तो उस वहाँ से आवाज़ आई रेडियो में से, मतलब पेरिस के कंट्रोल रूम से आवाज़ आई कि अभी आपको वेस्ट की ओर 12 डिग्री मुड़ जाना चाहिए, DS-088 ओवर। तो कहता है कि मैंने अब अपना मैप देखा और वो देखी, सुई देखी। सुई कौन सी? वो जो क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दिखाते हैं वो जो आपको, कंपास,
कंपास कह सकते हो, ठीक है। कंपास देखी आपने मैंने, और मैंने अपनी टैंक को भी देखा कि मेरे टैंक में कितना पेट्रोल है या नहीं है, ठीक है। और अपने डकोटा प्लेन को 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। अब मैंने सोचा, कहता है कि ऑथर कहता है, जो राइटर है, नरेटर है, वो कहता है कि मैं सोच रहा था, मैं इस हिसाब से तो मैं सही टाइम पर पहुंच जाऊंगा, और अब मैं नाश्ता लूँगा, ब्रेकफास्ट लूँगा अपनी वाइफ के साथ जाके, क्योंकि अभी तक तो सही सब कुछ सही चल रहा था। और कहता मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा, क्योंकि वो इंग्लैंड का रहने वाला, तो कहता मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। तो अभी क्या हुआ, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स, पेरिस अभी जो था 150 किलोमीटर बिहाइंड माई व्हेन नाउ द क्लाउड्स। अब वो कहता है मेरे से 150 किलोमीटर दूर था जब मैंने बादलों को देखा, तो पेरिस अभी 150 किलोमीटर दूर था। अब क्या हो गया, तभी तूफानी बादल आ गए, बहुत भारी। भारी कैसे पता लगता है, क्योंकि काले काले हो जाते हैं ना, तो उसमें पानी होता है, भारी इसलिए होते हैं। काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे, मेरे सामने आ गए एकदम से, चारों ओर सामने, मतलब वो जा रहा था, सामने देखा एकदम से उसने, बहुत भारी भारी काले काले बड़े बड़े बादल थे। और कहता है कि अब मुझे पता लग गया था कि अब मैं इन बादलों के ऊपर से तो जा नहीं सकता, अब मेरे पास या तो मुझे किसी और डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, वेस्ट में। कहता अब मुझे किसी और डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इतना पेट्रोल भी नहीं है कि मैं इधर उधर घूमता रहूं, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाऊं। कहता है कि मेरी जो प्लेन में पेट्रोल है वो भी लिमिटेड है। और कहता है कि अब मुझे सोच रहा हूँ कि मुझे पेरिस वापस चला जाना चाहिए। कहता पर मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपने घर जाऊँगा और ब्रेकफास्ट लूँगा, ठीक है ना, वो ब्रेकफास्ट के बारे में बोलता। आई टेक द रिस्क आई थॉट। कहता है कि मैंने सोचा, पोइट कहता है कि मैंने सोचा कि चलो मैं रिस्क ले लेता हूँ। और उसने क्या किया, फ्ल्यू द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म तूफान में, उसने जो तो बादलों का तूफान था उसी के अंदर अपनी उड़ान भर दी, अपने डकोटा को डायरेक्ट उसी में ले गया। बादलों के अंदर, इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। बादलों के अंदर सब कुछ एकदम अंधेरा हो गया, काला काला था, कुछ नहीं दिख रहा था, बाहर की कोई चीज़ नहीं दिख रही थी, मतलब उसको ये भी नहीं दिख रहा था बाहर कुछ है, आसमान भी नहीं दिख रहा था, बस काला काला दिख रहा था। अब जो ओल्ड एरोप्लेन था जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जंप करने लगा, हिचकोले खाने लगा हवा में, क्योंकि हवा तेज थी, बादल भारी थे, पानी था बादलों में। तो वो क्या हुआ, जो प्लेन था अब वो इधर उधर झूलने लगा। आई लुक्ड एट कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था अपनी आंखों पर कि कंपास तो चक्कर पे चक्कर लगाए जा रही थी, मतलब कंपास भी अब काम नहीं कर रही थी, वो भी डेड हो चुकी थी, ठीक है ना, कंपास भी बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। कहता कि अब मैंने क्या ट्राई किया, रेडियो चलाने का ट्राई किया, रेडियो चलाकर फिर कहता है कि मैं कंट्रोल रूम से बाहर बात करता हूँ, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। लेकिन देयर वॉज नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं आया वहाँ पर, क्योंकि मेरा रेडियो भी काम करना बंद कर चुका था। तो नरेटर कहता है कि अब ना मेरे पास रेडियो था, ना कंपास थी, और मैं ना ही ये देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था। कहता बस मैं अब तूफान में गुम हो गया था, सारे काले बादल मेरे पास थे बिल्कुल। कहता फिर अचानक से मैंने एक और प्लेन देखा, मैंने अचानक से एक और प्लेन देखा। कहता है कि पोइट कहता है, जो सॉरी पोइट कह रही, राइटर कहता है कि जो प्लेन था उसके चारों ओर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे दिख रहा था, मुझे नहीं पता कैसे। कहता वैसे तो काले बादलों में मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अचानक से एक प्लेन दिखा, और वो प्लेन कैसे दिखा मुझे नहीं पता, उस प्लेन के चारों ओर कोई भी रोशनी नहीं थी, पर मैं इसे देख रहा था। और मैं जो पायलट था उसका भी फेस मुझे दिख रहा था, और पायलट मेरी तरफ मुड़ा, और उसने, वो भी खुश था कि उसे भी कोई और इंसान दिखा है, ठीक है ना। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हाई की, वेव किया, हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था कि मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे चलो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, उसे पता था कि मैं गुम हो गया हूँ, ऐसे ऐसे वो कह रहा था मेरे पीछे चलो, जैसे कि उसको पता था कि मैं गुम हो गया हूँ और वो मेरी हेल्प करना चाह रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन,
स्लोली टू द नॉर्थ। अब उसने जो अपना प्लेन था वो नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया ताकि मैं आराम से ध्यान से उसके पीछे चल सकूं। और कहते हैं कि मैं एक ओबीडियंट बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चला गया और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। जैसे एक ओबीडियंट बच्चे को ओबीडियंट बच्चा होता है वो खुशी खुशी कहना मानता है, तो कहता है कि मैं भी ओबीडियंट बच्चे की तरह खुशी खुशी उसके पीछे जा रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे बाद अभी भी वो जो प्लेन था, ब्लैक कलर का प्लेन था, अजीब प्लेन था ब्लैक कलर का, क्योंकि कोई लाइट्स भी नहीं थी उस प्लेन के ऊपर, लेकिन वो फिर भी मुझे दिख रहा था। अभी वो मुझे मेरे सामने ही था। कहते कि अब मैंने ध्यान दिया, नाउ कोई भी फ्यूल नहीं था मेरी डकोटा में। 5-10 मिनट से ज़्यादा उड़ान भरने के लिए मेरे डकोटा प्लेन में फ्यूल नहीं था। कहता है कि मुझे अब डर लग रहा था, डर से मर रहा था कि कहीं मैं मर ना जाऊं। अब वो जो ब्लैक प्लेन था वो नीचे उतरना शुरू हो गया। तो नरेटर कहता है कि मैं भी तूफान के बीच में उसी को ही कॉपी कर रहा था, उसी की तरह ही नीचे उतरना शुरू कर दिया। सडनली आई केम आउट। अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और मेरे सामने एक लंबी सीधी लाइन दिखाई दी। और ये क्या था? हमारा लैंड कर रहा था। ये क्या का था? मैं वहाँ पर लैंड कर रहा था। ये हाईवे था और हाईवे पर मैं अपना लैंड कर रहा था, एयरवे पर लैंड कर रहा था। एक हवाई अड्डा था, ठीक है, वहाँ पर मैं लैंड कर रहे, मतलब स्टार्ट कर चुका था। एयरपोर्ट था ये एक। अब मैं सेफ था क्योंकि मैं एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। अब कहते हैं कि मैं इधर उधर देख रहा था कि वो काला प्लेन कहाँ गया, मुड़ रहा था। ऊपर देखा मैंने, साइडों पे देखा, पर मुझे तो कोई भी प्लेन नहीं दिखाई दिया। आसमान बिल्कुल खाली और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था वो जा चुका था। अब मुझे वो कुछ नहीं दिख रहा था, कहाँ है, था नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता चला। कहता आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी। मैं नीचे उतरा और फटाफट से अपने प्लेन से नीचे उतरा, प्लेन को लैंड करवाया प्रॉपरली और वहाँ से कहाँ उधर कंट्रोल रूम में गया। मैं हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे वो ब्लैक एरोप्लेन ही नहीं दिख रहा था। वहाँ एक लेडी बैठी हुई थी। उससे पूछा कहाँ है वो और कौन था उसका पायलट, और मैं उसका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मतलब उसने डायरेक्ट नहीं बोली, उसने कहा कहाँ है, मैं उसका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो लेडी थी उसने मेरी तरफ बहुत स्ट्रेंजली, शी लुक्ड मी एट वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो मेरी तरफ बहुत हैरानी से देखा और हंसने लगी। उसने कहा अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन इस तूफान में? आज रात को कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहे थे आपके अलावा, क्योंकि आज का मौसम बहुत ख़राब बताया गया था। सिर्फ रडार पर मुझे आपका ही प्लेन दिख रहा था कि आपका ही प्लेन उड़ रहा है, इसके अलावा कोई भी प्लेन आसमान में नहीं था। अब सो हु हेल्प्ड मी, तो मेरी सहायता किसने की? बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना फ्यूल के, मेरी टंकी में फ्यूल भी ख़त्म था, मुझे यहाँ सेफली लैंड करवाया, किसने मेरी हेल्प की? ये काले ब्लैक कलर के एरोप्लेन में कौन था जो बिना तूफान में, बिना रोशनी के भी उड़ रहा था? मतलब उस पर कोई रोशनी नहीं थी पर वो उड़ रहा था और उसने मेरी हेल्प की। तो ये आज भी एक क्वेश्चन ही बना हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो होप बेटा आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। चैप्टर को अच्छे से रीड करो थॉरली, क्योंकि ये आपके फर्स्ट टर्म में भी आना है, ठीक है। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज़ का रिप्लाई करने की। और बेटा प्लीज़ like my video, share my video and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care. God bless you.